हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में बात होनी है यूनिकोड पर और बात करेंगे कि ये यूनिकोड कोडिंग स्कीम जो है इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई, जबकि आस्की था, एक्सटेंडेड आस्की था, बट ये यूनिकोड क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, कब करवाया गया, किसने किया और इसके आने से हमें फ़ायदा क्या हुआ और इस कोडिंग स्कीम की जो फार्म है वो कितनी है और हर फार्म पर डिटेल से इस वीडियो में बात हो जानी है। यानी आपको यूनिकोड कोडिंग स्कीम जो है वो समझ आ जाएगी इस वीडियो को कंप्लीट देखने से। आप लोग फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके फेल से वीडियो उस बच्चे तक पहुंच आती है जो फ्री में 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस उर्दू इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं यूनिकोड की बातें। बट रुकिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो कर दें यार। तो यूनिकोड एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई इस कोडिंग स्कीम की, सबसे पहले ये बात करते हैं। देखिए, जो यहाँ पे आस्की था, एक्सटेंडेड आस्की था, जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं, ये ओनली टारगेट कर रहा था इंग्लिश लैंग्वेज को, और इंग्लिश लैंग्वेज को तो ये कवर भी करता था। तो हमारी यूनिवर्स में इंग्लिश के अलावा भी ज़बानें हैं जो कि बोली जाती हैं, समझी जाती हैं, हमें उनको भी कंप्यूटर से और कंप्यूटर जैसे सिस्टम से प्रोसेस करवाना था। तो जो जिस तरह से ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, इनके बहुत से करैक्टर्स और सिंबल्स हैं, और ये जो करैक्टर और सिंबल जो हैं, इनको आस्की जो कोडिंग स्कीम है, वो डेसिमल नंबर असाइन नहीं कर पाता था क्योंकि उसकी लिमिटेशन थी। वो ओनली 128 जो करैक्टर एंड सिंबल्स हैं, उनको डेसिमल नंबर दे पाता था। उन्हीं की जो है फिर आगे कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल और प्रोसेस करने के काबिल हो पाते थे हमारे कंप्यूटर और कंप्यूटर तरह के सिस्टम। तो फिर जब उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी इनकी कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन की बारी आई तो कहा गया चलें इसके लिए हम लोग कोडिंग यूनिकोडिंग स्कीम बना लेते हैं, और जो यूनिकोडिंग स्कीम हम लोग बनाएंगे वो आस्की के लिए भी कंपैटिबल होगी, और जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, मिलियंस में जो करैक्टर्स और सिंबल्स हैं, उनको इस कोडिंग स्कीम के मुताबिक कोई नंबर असाइन हो पाएगा। और जो इस कोडिंग स्कीम में नंबर असाइन होगा, जिसको यूनिकोड कोडिंग स्कीम कहते हैं, इसमें हेक्साडेसिमल नंबर असाइन करा जाएगा करैक्टर और सिंबल्स को। आस्की में डेसिमल नंबर साइन होता था। तो चलिए जी, बात कर लेते हैं। Unicode is an attempt at mapping all graphic characters used in any of the world writing system। यानी जो भी वर्ल्ड में जो राइटिंग सिस्टम्स हैं, उनमें जितने भी करेक्टर्स हैं, उन सभी की मैपिंग इस कोडिंग स्कीम में हो जाती है। अनलाइक आस्की विच इज लिमिटेड, कह रहा है कि आस्की लिमिटेड था टू 7 बिट एंड कैन रिप्रेजेंट ओनली 128 करेक्टर्स। तो कह रहा है कि आस्की लिमिटेड था, 7 बिट कोडिंग स्कीम थी और 128 करेक्टर और सिंबल को ही इस कोडिंग स्कीम के जरिए मैप किया जा सकता था। यूनिकोड कैन रिप्रेजेंट our a million characters through different form of encoding such as। तो कह रहा है यूनिफॉर्म यूनिकोड जो है वो मिलियंस करैक्टर्स और सिंबल्स को कोड मैप कर सकता है, यानी दे सकता है, और इसकी मुख्तलिफ फॉर्म है UTF, UTF-8, UTF-16, UTF-32 is an acronym stand for यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यानी यू का मतलब है यूनिकोड, टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, एफ का मतलब है फॉर्मेट। अब जो यूटीएफ है उसकी बात कर लेते हैं। अब आप लोग हरगिज ये मत समझिएगा कि UTF-8 लिखा हुआ ये 8 बिट कोडिंग स्कीम है। नो, यानी ये कम से कम 8 बिट और ज़्यादा से ज़्यादा ये 32 बिट में रिप्रेजेंट कर सकता है किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को। अब इसकी बात कर लेते हैं, आपकी बुक में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। इट्स अ
वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग सिस्टम। अब ये डायनेमिक इनकोडिंग सिस्टम है, मीनिंग इट कैन बी यूज डिफरेंट नंबर ऑफ बाइट्स। अब डायनेमिक का मतलब क्या है, यानी वेरिएबल लेंथ इन कोडिंग स्कीम का मतलब क्या है कि ये क्या करता है, डिफरेंट नंबर ऑफ बाइट इस्तेमाल करता है। देखिए आपने जो आस्की पढ़ा था ना, वो ओनली 7 बिट इस्तेमाल करता है, बट यहाँ पे डिफरेंट बाइट्स फ्रॉम 1 to 4, यानी 1 to 4 मीन कम से कम ये 8 बिट और ज्यादा से ज्यादा 32 बिट में डाटे को UTF, जो कि यूनिकोड का फॉर्मेट है, इस्तेमाल करेगा टू रिप्रेजेंट आ करेक्टर, एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। UTF-8 इज बैकवर्ड कंपैटिबल विद ASCII। अब ये ASCII के साथ, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए भी ये कंपैटिबल है। इट मींस इट कैन अंडरस्टैंड एंड यूज द ओल्डर ASCII इनकोडिंग स्कीम विदाउट एनी प्रॉब्लम, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये उस कोडिंग स्कीम के लिए भी कंपैटिबल है UTF। और यूनिकोड में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है UTF-8 जो है। देयरफॉर इफ वी हैव अ टेक्स्ट फाइल रिटन इन ASCII, यानी कंपैटिबल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल है जो कि ASCII में रिटन है, इट विल वर्क परफेक्टली फाइन विद UTF-8, और वो UTF-8 के लिए परफेक्ट काम करेगी, अलोइंग इट टू रीड बोथ ओल्ड एंड न्यू टेक्स्ट। तो ये बोथ ओल्ड और न्यू टेक्स्ट को रीड करा जाएगा। अब इस पैराग्राफ में से जो चीजें आपने याद रखनी है, UTF-8 जो है वो डायनेमिक है। डायनेमिक का क्या मतलब है, यानी ये डिफरेंट नंबर ऑफ बाइट यूज करता है किसी अल्फाबेट की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए, यानी 1 से 4 बाइट्स तक। अगर बिट में बात करें तो 8 से 32 बिट तक ये जो है इस्तेमाल करता है एक करैक्टर को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए। और UTF जो है ये बैकवर्ड कंपैटिबल है। बैकवर्ड कंपैटिबल मींस जो हमारी ओल्डर इनकोडिंग स्कीम है, जिस तरह से ASCII है, उसके लिए ये कंपैटिबल है। अगर कोई जो फाइल है वो इनकोड करी गई है ASCII कोडिंग स्कीम से, तो ये उसको भी बगैर किसी प्रॉब्लम के रीड कर सकता है। और उसमें अगर नया टेक्स्ट ऐड करना हो तो इस कोडिंग स्कीम के तहत, जो इस कोडिंग स्कीम को फॉलो करके सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, जिन सिस्टम्स में ये कोडिंग स्कीम है, उनके ज़रिए करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द लेटर ए इज यूनिकोड रिप्रेजेंट एज, यानी लेटर ए है उसको यूनिकोड रिप्रेजेंट करेगा U+, ये इसका फॉर्मेट है 0041, ये हेक्साडेसिमल नंबर है जो लेटर ए को असाइन होता है। तो हम लोग अगर 1 की बाइनरी बनाए तो वो बनेगी 0001, और जो 4 की बाइनरी होगी वो होगी 100, और जो 8वीं बिट है यहाँ पे वो खाली लगा देंगे, जो कि लेफ्ट मोस्ट साइड पर मौजूद होगी इन द बाइनरी फॉर्मेट। और ये जो ए है ऑक्यूपाई 8 बिट, यानी 1 बाइट में रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरह से उर्दू का लेटर बे है। अब उर्दू का लेटर बे, इसको जो यूनिकोड असाइन होना है वो होना है U+, जो कि फॉर्मेट है यूनिकोड का, इसको आप लोग इग्नोर कर दें। आगे डेसिमल नंबर है जो कि 0628 है। अगर 0628 की हम लोग बाइनरी बनाए तो जो 8 है उसकी बाइनरी होनी है 1000, उसकी बाइनरी होनी है 1000, और जो 2 है उसकी बाइनरी होनी है 0010, और जो 6 है उसकी बाइनरी देख लें यहाँ पे। और इस तरह से ये बे की बाइनरी बनती है जो कि 2 बाइट्स में आएगी। यानी हमने जो ऊपर बात करी थी कि ये डायनेमिक है, ये कम से कम 8 बिट में डाटा रिप्रेजेंट करता है किसी करेक्टर का, और ज़्यादा से ज़्यादा 32 में
और मिलियंस जो करैक्टर्स हैं इस कोडिंग स्कीम के तहत उनको नंबर असाइन हो सकता है। और अगर आपने फाइंड करना है कि कितने मिलियंस, तो आप लोग फिर क्या कर सकते हो, 2 की पावर 32 लगा के आप लोग जान सकते हो कि इस फॉर्मेट से नंबर कितने करेक्टर्स को असाइन हो सकते। UTF-16 इज एन अदर वेरिएबल करेक्टर इन कोडिंग मैकेनिज्म। तो कह रहे हैं कि इसमें एक दूसरा जो है वेरिएबल करेक्टर इन कोडिंग मैकेनिज्म होता है। ऑल थॉट इट यूज एदर 2 बाइट और 4 बाइट, यानी ये कोडिंग स्कीम 2 बाइट या 4 बाइट में रिप्रेजेंट करती है करेक्टर को, पर करेक्टर एट मोस्ट। अनलाइक UTF-8, यानी UTF-8 में इट्स नॉट कंपेटिबल विद ASCII। अब देखिए UTF-8 जो है वो ASCII के साथ कंपेटिबल था, यानी ASCII की इनकोड की हुई फाइल जो है इस कोडिंग स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, बट यहाँ पे होता है, ये कंपेटिबल नहीं है ASCII, मीनिंग इट कैन नॉट ट्रांसलेट ASCII कोड, ये ASCII कोड को ट्रांसलेट नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल द लेटर ए इन UTF-16 इज इक्वल टू, तो UTF-16 में देखे ए जो होगा इज इक्वल टू इसके होगा इज अ बाइनरी ऑफ 85 इन डेसिमल 2 बाइट्स, और ये बाइनरी जो है 65 इन बाइनरी आर 65 इन डेसिमल 2 बाइट्स, और ये डेसिमल 65 की बाइनरी है 2 बाइट्स में। और जो बे है यहाँ पे वो UTF-16 में रिप्रेजेंट होगा इस बाइनरी से विच ऑक्यूपाई 2 बाइट ऑफ मेमोरी, और ये भी 2 बाइट ऑफ मेमोरी में ही ऑक्यूपाई होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं UTF-32 की। अगर UTF-32 की बात करी जाए तो इज अ मेथड ऑफ इनकोडिंग दैट आर फिक्स लेंथ, तो ये डायनामिक नहीं है। देखिए जो UTF-8 था वो भी डायनामिक था, वो कम से कम 1 बाइट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 बाइट में डाटा स्टोर करवाता था। जो UTF-16 था वो कम से कम 16 बिट यानी 2 बाइट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 बाइट में, बट ये फिक्स्ड है, ये ओनली 32 बिट में डाटे को रिप्रेजेंट करता है विच ऑल करेक्टर स्टोर इन 4 बाइट पर करेक्टर, यानी हर करेक्टर 4 बाइट में स्टोर होता है। दिस मेक इट्स वेरी सिंपल बट एट द सेम टाइम इट मे लुक a little complicated when it come to space uses। ये बहुत सिंपल है बट लेकिन जब स्पेस यूजेस की बात आती है तो वहां पे ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जिस तरह से एक लेटर है ए और उसको अगर हम लोग UTF-32 में रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा इन विच इज 4 बाइट्स, यानी 4 बाइट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोगों ने बात करनी है स्टोरिंग इमेज, ऑडियो, वीडियो इन कंप्यूटर पर, और वो आपको उसी वक्त मिल पानी है जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।